Jai Hind everyone. If you are determined to be an IAS IPS officer and you're looking for the best IAS coaching, then join our UPSC Comprehensive Pre-Com Mains course. It will provide you a one-stop solution to all your preparation related worries. Details are given in the description. Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to your daily MCQ challenge. Now, अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देख रहे हैं तो यू नो दैट एवरी सैटरडे वी गिव यू अ टेस्ट ऑफ 30 क्वेश्चंस और वो टेस्ट आप देते हो, आप अपने आप को इवैल्यूएट करते हो. उसके बाद नेक्स्ट वीक मंडे टू सैटरडे हम 5 MCQs उसी टेस्ट में से डिस्कस करते हैं. नाउ आज जो सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे पिछले सैटरडे से वो होंगे करंट अफेयर से रिलेटेड. ऑलराइट, सो बिना किसी देरी के सीधा एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं. डेली डोज ऑफ एमसीक्यूज आपके, and we are going to discuss current affairs related MCQs today. Alright, so let's talk about question number 1. Consider the following statements. Tribunals in the Indian Constitution were incorporated by 42nd Amendment Act 1976. Okay. Administrative tribunals owe their origin to Article 323A of the Indian Constitution. Now, आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. Only one, only two, both, neither. Alright? तो दोनों स्टेटमेंट्स एक एक करके देख लेते हैं. Tribunals in the Indian Constitution were incorporated by the 42nd Amendment Act 1976. बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. 42nd Amendment Act 1976 और 42nd Amendment Act बहुत बड़ी अमेंडमेंट थी. As a matter of fact, 42nd Amendment Act को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं, बिकॉज इसने बहुत ज्यादा चेंजेस करे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. इसी अमेंडमेंट एक्ट में आपने आर्टिकल 323A इंसर्ट किया था, जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिया है ट्राइब्यूनल्स का, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स का. ऑलराइट, मेक सेंस? सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स ओ देयर ओरिजिन टू आर्टिकल 323A. बिल्कुल सही. तो इस क्वेश्चन का आंसर वुड बी सी. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. With reference to InvITs, Infrastructure Investment Trusts, consider the following statements. Number 1, they are designed to pool small sums of money for investment in infrastructure projects. Okay. They are regulated by the RBI. Okay. They are suitable for high net worth individuals. Now, इनमें से कौन सी statement correct है? Correct. एक एक करके देखते हैं. They are designed to pool small sums of money for investment in infrastructure project. बिल्कुल सही. इनविट का तो पॉइंट ही यही है कि डिफरेंट लोग पैसा पूल करेंगे. वो जो पूल्ड पैसा है उसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे. वहां से जो रिटर्न आएगी वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी जिन्होंने पैसा पूल किया था, जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं हमारे. तो इनविट की ये स्टेटमेंट सही है. Then they are regulated by RBI. Absolutely wrong. They are actually regulated by SEBI, Securities and Exchange Board of India. SEBI regulate करता है, तो ये गलत है. Now, InvITs are suitable for high net worth individuals. क्योंकि आपको जो रिटर्न मिलती है ना, वो जितनी ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करोगे इनविट में उतनी ही ज्यादा अच्छी रिटर्न है. छोटे पैसे, थोड़े से अमाउंट अगर आप इनविट में डालते हो तो खास रिटर्न नहीं आती है, राइट? वायबल नहीं होता है. Hence they are suitable for high net worth individual. बिल्कुल सही, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी. ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 3. Consider the following statements regarding Samriddh program. Statement 1. It has been launched by MeitY, Ministry of Electronics and Information Technology. All right. It aims at creating a conducive platform to Indian hardware product startups. Now, आपको बताना है इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. ना दोनों स्टेटमेंट्स देखने से पहले मैं थोड़ी सी बात समृद्ध प्लेटफॉर्म के बारे में कर दूं. समृद्ध प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने ही निकाला है. और समृद्ध प्रोग्राम है क्या कि जितने भी हमारे कंट्री में सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स है ना, उन्हें एक लॉन्च पैड मिल जाए, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां सरकार उनकी पूरी मदद करेगी ताकि वो स्टार्टअप्स बड़े हो सके. राइट, बट ये याद रखना है कि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड स्टार्टअप्स हैं. क्लियर? तो अब अगर समृद्ध प्रोग्राम के बारे में आपको इतनी इंफॉर्मेशन जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई है वो भी आती है, तो आप ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हो. इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. एब्सोल्युटली करेक्ट. It aims at creating a conducive platform to Indian hardware product startups. गलत है ये स्टेटमेंट सही हो सकती थी अगर यहां हार्डवेयर की जगह सॉफ्टवेयर लिखा होता. तो
समृद्ध प्रोग्राम इज अ कंड्यूसिव प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप्स, राइट? तो ये गलत है और इस क्वेश्चन का आंसर है ए ओनली। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। With reference to one sun, one world, one grid, consider the following statements. दोनों statement देखते हैं। The idea behind the concept is a transnational electricity grid supplying solar power across the globe. Okay. It has been taken up under the Technical Assistance Program of World Bank. Now इन दोनों में से कौन सी statement सही है? ये जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड है, इसका आइडिया ये है कि पूरी दुनिया का एक ही ग्रिड हो और उस इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में जो पावर आ रही है वो सन से आए। तो अभी तो कंट्री स्पेसिफिक ग्रिड है ना, जैसे इंडिया का अपना इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, पाकिस्तान का अपना होगा, यूएसए का अपना होगा। इधर हम सोच रहे हैं कि एक ट्रांस नेशनल ग्रिड बनाया जाए जो बहुत सारी कंट्रीज को केटर करे और वो सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड शुड बी पावर्ड बाय सन, सोलर पावर। तो इसलिए पहली स्टेटमेंट तो सही हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट जो थी, देखो जो पहली स्टेटमेंट है वो तो नाम से ही आप बना सकते हो, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यानी कि पूरी एक दुनिया का एक ग्रिड होगा, तो ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड तो होगा ही होगा। दूसरी चीज ट्रिविया वाली थी कि अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तभी आप दूसरी स्टेटमेंट बता सकते हो सही है या नहीं। तो इट हैज बीन टेकन अप अंडर द टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम ऑफ वर्ल्ड बैंक, ये स्टेटमेंट सही है। ऑलराइट, और इस क्वेश्चन का आंसर है सी। And now we move on to the last question for today. Consider the following statements about PM Gati Shakti scheme. Gati Shakti plan, infrastructure का plan है ये। The aim of the scheme is to coordinate planning and execution of infrastructure projects to bring down logistics cost. All right. It aims to develop industrial corridors and extend 4G connectivity to all villages. Now कौन सी statement सही है? नो, गति शक्ति जो स्कीम है, गति शक्ति जो प्लान है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसलिए लाया गया है कि डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंडर हैं, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम हो रही है। तो उस कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम को हटाने के लिए आप गति शक्ति स्कीम लेके आए हो। इट विल क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जल्दी इंप्लीमेंट होंगे और अगर आपकी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अच्छे से इंप्लीमेंट होते हैं तो आपके ट्रेड की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम आ जाती है, राइट? तो पहली स्टेटमेंट तो सही है। दूसरी स्टेटमेंट है अंडर पीएम गति शक्ति स्कीम आप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाओगे और 4G कनेक्टिविटी विलेजेस को दोगे, ये भी बिल्कुल सही है। सो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका हो जाता है सी। और इसी के साथ हमारा आज का एमसीक्यू, डेली एमसीक्यू का लेक्चर खत्म होता है। और हमने पिछले सैटरडे को जो आपको टेस्ट दिया था 30 क्वेश्चंस का, उसके सारे 30 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। ना आज आपको अनदर सेट ऑफ 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। उन 30 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है, अच्छे से अपने आप को इवैल्यूएट करना है, सॉल्व करना है और फिर उनकी डिस्कशन अगले वीक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 5 क्वेश्चंस के फॉर्म में होगी। ऑलराइट, चलिए फिर, आई होप यू स्कोर्ड वेल इन दिस प्रीवियस टेस्ट एंड इफ नॉट देन यू हैव अ चांस टू प्रूव योरसेल्फ इन दिस अनदर टेस्ट जो आज आएगा। Alright, so that's it from my side, guys. I'll see you next time with more stuff. Thank you. If you're already preparing for UPSC and you want to give an extra edge to your preparation with an in-depth current affairs analysis, mains answer writing practice and test series, then join our UPSC Mission 2022 course. Details are given in the description.